नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य में आपको कामायनी का महाकाव्यत्व पढ़ाने वाले थे, लेकिन फिर लगा कि कामायनी का महाकाव्यत्व या उसका दर्शन या कुछ भी बताने से पहले हम आपका थोड़ा सा परिचय कामायनी से करा देते हैं। तो वही कोशिश की है मैंने। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है जो 1936 में लिखी गई है। 1936 का समय आपको पता ही है। निराला की राम की शक्ति पूजा भी उसी समय की लिखी हुई रचना है और गोदान भी प्रेमचंद का उसी समय में लिखा गया है। तो ये लगभग छायावाद की लास्ट समय की रचना है और प्रसाद की भी ये बड़ी प्रौढ़तम रचना है। तो इसे महाकाव्य माना जाता है, आधुनिक महाकाव्य, और शायद फिर इसके बाद हिंदी साहित्य में कोई महाकाव्य लिखा भी नहीं गया। तो कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है। इसमें 15 सर्ग हैं और ये मानव की जो भावनाएं होती हैं, मानव की जो जीवन की जो स्थितियां होती हैं, उनको पात्र बनाकर, उनको चरित्र बनाकर मानव की जो मनोभाव हैं उनको बताने का प्रयास किया गया है। ये एक तरह से मनोविश्लेषण भी इसमें दिखता है। 15 सर्गों में पहला सर्ग आपका है चिंता सर्ग। इसमें देव सभ्यता के विध्वंस के बाद अकेले बचे मनु की चिंताओं की अभिव्यक्ति है। पृष्ठभूमि क्या है? चारों तरफ प्रलय है। देव सभ्यता जो है वो नष्ट हो चुकी है, सृष्टि में प्रलय आ चुका है और सिर्फ मनु ही अकेले हैं जो बचे हुए हैं। बाकी सब कुछ समाप्त हो गया है, केवल मनु की ही जो स्थिति है वो मनु ही बचे हुए हैं, बाकी कोई नहीं रह गया है। और मनु चिंताग्रस्त है कि सब तरफ पानी है, कोई नहीं है, इस कैसे आगे क्या होगा, बड़ा स्थिति अस्त व्यस्त वाली है। वही इसमें सबसे पहले दिखाई गई है। तो सबसे पहले क्या आता है? चिंता। मनु चूंकि चिंता में है तो सबसे पहले चिंता आता है। और इसकी मानव जीवन में भी चिंता के बाद आशा, आशा के बाद लास्ट में परिणति आनंद में हो जाती है, अगर आप चिंता को पार कर जाते हैं तब। तो इस सर्ग में मनु की मूल चिंता यही है कि जीवन अत्यंत नश्वर या नाशवान है, अतः यह पंक्तियां जीवन की क्षणभंगुरता को प्रकट कर रही हैं। मनु को लग रहा है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, सब कुछ एक पल में समाप्त हो गया, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। जीवन एक क्षुद्र अंश है, बड़ा बाकी सब जो सृष्टि है वो नील घनमाला यानी कि आकाश जैसी बड़ी है, और जो जीवन कैसा है? सौदामिनी की चमक जैसा। सौदामिनी मतलब बिजली जो बादल में चमकती है, उसके जैसा जीवन है जो क्षणिक चमकता है और फिर अंधकार हो जाता है। ये मनु की चिंता है। चिंता के बाद स्वाभाविक सा होता है फिर एक आशा जागृत होती है, और उस आशा की फिर बात आती है, क्योंकि जब मनुष्य गहन चिंता में होता है तो उसके बाद उसके मन में फिर एक नई आशा की किरण फूटती है, जिससे वो जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो अगला सर्ग है दूसरा, चिंता सर्ग। इस सर्ग में सुबह होने के बाद का वर्णन है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और मनु की निराशा भी खत्म होने लगती है। वे प्राकृतिक सौंदर्य पर मोहित होकर सुंदर कल्पनाएं करने लगते हैं। बर्फ पिघलने लगती है, धीरे धीरे जो प्रलय की स्थिति है वो सामान्य सी होती है, सूर्योदय होता है और वो कल्पना करने लगते हैं। आह आह कल्पना का सुंदर यह जगत मधुर कितना है। कल्पना का जगत कितना मधुर है। सामने तो सब पानी पानी है, प्रलय दिखाई दे रहा है, लेकिन कल्पना आशा की तरफ बढ़ा रही है। हम कल्पना ही तो करते हैं कि अगर हम ऑफिसर बन जाएंगे तो हमारे पास ऐसे गाड़ी होगी, ये होगा, वो होगा। यही हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। इससे श्रद्धा आती है। श्रद्धा एक पात्र भी है जो मनु की लाइफ में अब एंट्री करेगा। यह कामायनी का अति महत्वपूर्ण सर्ग है। इसकी शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होती है, जो गंधर्वों के देश की कन्या है और ललित कलाओं के आकर्षण के कारण हिमालय की ओर आई है। उसे देखते ही मनु को हर्षपूर्ण विस्मय होता है।
उसे देखकर मनु खुश भी है और आश्चर्यचकित भी है। एक झटका सा लग सहर्ष निरखे लगे लुटे से कौन। सोचते हैं कि ये कौन आ गया, सब तरफ तो प्रलय थी, पानी था, ये अचानक से कौन आ गया। खुश भी है कि कम से कम कोई तो आया। इसके बाद श्रद्धा के आंतरिक बाह्य सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें हृदय की अनुकृति, बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, श्रद्धा का रूप वर्णन है। इसके बाद श्रद्धा मनु को अपना परिचय देते हुए बताती है, परिचय देती है, क्या कहती है, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं पिता की प्यारी संतान हूँ, गंधर्वों के देश से आई हूँ और मन में ललित कला सीखने का उत्साह था, इसीलिए इस तरफ मैंने रुक किया, मैं इस तरफ आई हूँ। और श्रद्धा भी काम गोत्रजा है, काम गोत्र की इसका जो गोत्र है वो काम गोत्र है, इसीलिए इसे कामायनी भी कहा गया और इसीलिए इस काव्य का नाम भी कामायनी रखा गया। अगला है काम सर्ग। जब श्रद्धा आ जाती है तो मनु के मन में प्रेम भावना, काम भावना जागृत होती है। इसमें मनु और श्रद्धा के मन में प्रेम के भाव उपजने लगते हैं। उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो, कहती कहती वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा, जैसे मुरली चुप हो रहती। वो कहती है कि उसको पाने की अगर इच्छा है तो उसके योग्य बनना होगा। पहले प्रेम आया, प्रेम के बाद मन में वासना ने प्रवेश किया। उसका रूप देख के अब मनु, पहले तो मनु को उसके प्रति प्रेम जगा, अब उसके प्रति वासना का भाव आया कि वो मेरी है। इसमें श्रद्धा के प्रति मनु का वासना भाव व्यक्त हुआ है और दोनों के संयोग श्रृंगार का विस्तृत अंकन किया गया। आह मैं दुर्बला न हो, क्या ले सकूंगी दान, वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण। मैं तुम्हारे प्रेम का दान क्या ले सकूंगी निर्मला, जिसे तुम उपभोग करना चाहते हो। अगला है लज्जा सर्ग। वासना आई मनु में, श्रद्धा में लज्जा आ रही है। और लज्जा एक ऐसी चीज है जो आपको गलत करने से रोकती है कहीं ना कहीं। लज्जा मतलब संकोच होना, और संकोच जब आपके मन में किसी भी चीज के प्रति आता है तो आप कहीं ना कहीं भले द्वंद्व में भी हो फिर भी आपको वो एक रोकती है कि ये गलत काम है, इसे नहीं करना है। वो कहती है मैं रत की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखलाती हूँ। ये एक पात्र भी है और लज्जा एक मनोभाव है, तो आप मनोभाव और पात्र भी, इसमें पात्रों के रूप में प्रयोग किया गया है सबको। रति की प्रतिकृति हूँ, रति कामदेव की पत्नी का नाम है, मैं उनकी प्रतिकृति हूँ, मैं उनके विपरीत हूँ और शालीनता सिखलाती हूँ। इस सर्ग में मनु श्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की गई है, क्योंकि मनु के मन में वासना जग रही है और श्रद्धा लज्जा से प्रेरित हो रही है, तो तनाव आना स्वाभाविक है। लज्जा श्रद्धा को समझाती है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही समर्पण करना होता है, अतः तुम्हें ही झुकना चाहिए। लज्जा श्रद्धा से कह रही है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यानी कि पीयूष स्रोत मतलब दूध के स्रोत जैसी, अमृत धारा जैसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तुम श्रद्धा हो नारी, तुम श्रद्धा हो, तुम्हें ही झुकना होगा पुरुष के सामने, ये लज्जा उसको समझा रही है। अगला है कर्म सर्ग। कर्म सर्ग में मनु की जो सुख भोगी प्रवृत्ति दिखाई गई है, वो अपने कर्मों में मनु को लगता है कि जीवन के लिए सब कुछ उपभोग कर लेना जरूरी। चार भाग सिद्धांत टाइप से, जैसे चार भाग में वो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे घी उधार लेके पियो, उस टाइप का है कि जो भी है, हमारे उपभोग के लिए ही है। और इसमें दो पात्र दिखाए गए हैं, आकुल और किलाद, जो असुरों के पुरोहित थे, मनु को पशु हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं। और श्रद्धा पशुओं से बहुत प्रेम करती है, इसलिए श्रद्धा और मनु में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मनु कहता है तुच्छ तुनी है, अपना सुख भी श्रद्धे वही भी कुछ है, 2 दिन के इस जीवन का वही चरम सब कुछ है। 2 दिन का तो जीवन है, सब कुछ उपभोग करूंगा, जीऊंगा, उसी के लिए तो ये जीवन मिला है। लेकिन श्रद्धा कहती है कि नहीं, सिर्फ तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा नहीं है,
और भी लोग हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, सिर्फ आपको जीने का अधिकार नहीं है। जो अन्य प्राणी हैं उन्हें भी तो जीवन मिला है, उनके भी तो कुछ अधिकार क्षेत्र हैं, कि सिर्फ मानव के ही अधिकार क्षेत्र रहेंगे। आज के लिए भी प्रासंगिक है कि प्रकृति पे और लोगों का भी अधिकार है, आप उसे समूल नष्ट मत कीजिए। श्रद्धा कहती है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये मेरी बड़ी प्रिय पंक्तियां हैं। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। दूसरों को हंसते हुए देखो, दूसरों को सुखी देखो मनु, तो उसमें अपनी खुशी भी खोजो, उनसे दुखी मत हो, उनकी खुशी में भी अपनी खुशी खोजो। और जब तुम प्रसन्न हो तो उसको इतना विस्तार करो, अपने सुख को इतना विस्तार दो कि अन्य लोग भी सुखी हो जाएं, आपकी खुशी में प्रसन्नता का अनुभव करें। ये नहीं कि आप ऑफिसर बन गए तो लोगों से सीधे मुंह बात करना ही बंद कर दिया। अगला है ईर्ष्या सर्ग। जब श्रद्धा पशुओं को अत्यधिक प्रेम करने लगती है, जब वो पशुओं के प्रति अपना ध्यान ज़्यादा आकर्षित कर लेती है, वहीं अपने आप को बिजी कर लेती है, तो मनु को उस स्थिति से ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है। और वो कहते हैं कि यह जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व। ये जलन मैं नहीं सह सकता, जो मेरे हिस्से का प्रेम है वो मुझे चाहिए। इस पंचभूत की काया में मैं रमण करूं बन एक तत्व। तुम्हारे जो पंच तत्व की जो काया है, तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो तुम जो हो श्रद्धा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही रमण करूं और किसी के लिए स्थान ना हो। और ये श्रद्धा ऐसा कर नहीं पाती है, तो अंत में मनु श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है। अगला है इड़ा सर्ग। यहाँ लिखा नहीं है, इड़ा सर्ग है, 9वां सर्ग इड़ा सर्ग है। इड़ा मीन्स होती है बुद्धि। ये बुद्धि का मीन्स है कि नहीं, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इस अंक में मनु के भीतर आत्मालोचना का भाव भी दिखाई देता है, क्योंकि बुद्धि प्रवेश करेगी तो आपको बताएगी ना क्या सही है क्या गलत है। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। मैं इस वन में, इस मरुस्थल में अपना विकास खोज रहा हूँ, अपने आप की खोज कर रहा हूँ। लूसा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला। मैं तो लूसा झुलसता दौड़ रहा हूँ। मतलब जो लू चलती है, हवा, गर्म हवा, उससे झुलसा हुआ है, मुझ में कोई फूल की तरह कुछ नहीं खिला हुआ है। उसके बाद जो मनु को उसकी जो बुद्धि है उसको समझाने का कोशिश करती है। वो कहती है मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, श्रद्धा के बिना आप आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते हैं, आपको किसी ना किसी के प्रति श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी, ये मनोभाव है। और यहाँ उसकी जो प्रेयसी श्रद्धा है वो भी ऐसी है कि आपके प्रति पूरी तरह समर्पित है, आप उसे छोड़ के चले हैं। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तुमको पुरुषत्व का मोह इतना ज्यादा होगा, तुम इतना अभिमानी हो गए कि तुम पुरुष हो, तो ये भी भूल गए कि कुछ सत्ता है नारी की, कुछ सत्ता नारी की भी है, उसका भी अपना एक अस्तित्व है। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। समरसता है, वो समरस है, तुम्हारे संबंध की समरसता है, अधिकार उसका भी है, वो भी अधिकारी है चीजों की। तुम अपने पुरुषत्व के अभिमान में वो भूल गए। अगला है स्वप्न सर्ग। इस सर्ग में श्रद्धा की विरत भावना प्रस्तुत की गई है। श्रद्धा स्वप्न देखती है, परेशान होती है, मनु के लिए चिंतित होती है। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ। वो बड़ी उदास रहती है, मनु को याद करती रहती है। मनु उसके जीवन से चला गया है, पर वो मनु को प्रेम करती है। अंततः श्रद्धा मनु के अनिष्ट की चिंता से भरकर मानव के साथ उसकी खोज में जाने का निर्णय करती है। मानव ऐसे आगे सृष्टि का भी प्रतीक है, क्योंकि माना जाता है, एक मिथक है कि मनु और शत्रुपा या मनु और श्रद्धा के द्वारा हमारी मानव की सृष्टि हुई है, वही हमारे आदि पिता है। तो आदि माता श्रद्धा और आदि पिता मनु है, बाकी उन्हीं की संतति है। तो मानव को एक प्रतीक के रूप में लिया गया है, और मानव यहाँ श्रद्धा का पुत्र है, और वो उसे लेकर मनु की खोज में निकलती है। अगला है संघर्ष सर्ग।
इस सर्ग में मनु की इड़ा के प्रति उच्छृंखल श्रृंगारिक भावना की अभिव्यक्ति है, जिसका अंत प्रजा के विद्रोह से होता है। मनु का वो स्वभाव ही है, पहले श्रद्धा पे वही आजमाता है, फिर इड़ा पर भी वो वही स्थिति लाता है, लेकिन इड़ा के यहाँ विद्रोह हो जाता है। इड़ा उसको नहीं स्वीकार करती, क्योंकि इड़ा बुद्धि है, और बुद्धि यूं ही बिना तर्क के सब कुछ स्वीकार नहीं करती। वो कहता है, इड़े मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूं, तुम पर तो अधिकार प्रजापति ना तो वृथा हूं। मैं ऐसा प्रजापति नहीं हूं, मैं तुम पर पूरा अधिकार चाहता हूं। और वो इस चीज का विद्रोह करती है। इस विद्रोह के नेता आकुल किलात हैं, वही जो असुर जो उसे पशु हिंसा के लिए उकसाते हैं। 12वां सर्ग है निर्वेद सर्ग। इस सर्ग में श्रद्धा मनु का पुनर्मिलन होता है। श्रद्धा मानव को लिए उसे खोजते खोजते वहां पहुंचती है जहां मनु घायल अवस्था में पड़ा है। श्रद्धा उसकी चिकित्सा व सेवा करती है, जबकि इड़ा को गिलानी बोध होता है। पिता कहाँ वह कह खोज रहा था, यक्ष कुमार अब शांत नहीं, इड़ा आज अपने का सबसे अपराधी में समझ रही, कामायनी मौन बैठी सी अपने में ही उलझ रही। कामायनी मतलब श्रद्धा परेशान है, दुखी है, और इड़ा गिलानी भाव से भर रही है कि उसने मनु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अगला है दर्शन सर्ग। इसमें श्रद्धा के माध्यम से बताया गया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इसी सर्ग में इड़ा श्रद्धा से माफी मांगती है और श्रद्धा उसे कहती है, सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय। बुद्धि कहाँ रहती है? यहाँ। प्रेम कहाँ रहता है? यहाँ। ऐसा ही माना जाता है। साइंस कुछ और कहती है, पर आम सहमति यही है कि प्रेम हृदय से उत्पन्न होता है। तो प्रेम हृदय में रहता है, तो वो बुद्धि को ताना मारती है। श्रद्धा कहती है कि तुम तो सिर पे चढ़ी रही, लेकिन हृदय नहीं पा सकी मनु का, हृदय में स्थान नहीं पा सकी जो मेरा है। दर्शन सर्ग में दर्शन की व्याख्या हेतु कहा गया है, सब पाप पुण्य जिसमें जल जल पावन बन जाते हैं, निर्मल मिटते असत्य से ज्ञान लेख समरस अखंड आनंद वेश। जो ज्ञान का आनंद मिल जाता है तो सब भेद मिट जाते हैं। 14वां सर्ग है रहस्य सर्ग। इस सर्ग में श्रद्धा मनु को कैलाश पर्वत पर ले जाती है ताकि उसे जीवन की वास्तविक समस्या पता चल सके। कैलाश पर्वत पर तीनों लोक हैं, ज्ञान लोक, इच्छा लोक और क्रिया लोक। ये तीनों गतिशील दिखते हैं। चूंकि इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों का परस्पर समन्वय होना बहुत आवश्यक है। इनमें से एक भी कम ज्यादा है तो आप सही काम नहीं कर पाओगे। जैसे आपने इच्छा की कि हमें ऑफिसर बनना है, हम हमेशा यही उदाहरण देते हैं आपको। आपने इच्छा की हमें ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? कि ऑफिसर बनने के लिए आप क्या करेंगे। और क्रिया मतलब उसी तरह कार्य आपको करना है, आपको तैयारी करनी है, आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, आपको अपना ऑप्शनल तैयार करना है। अगर इन तीनों में सामंजस्य है तब तो आप सफल है। अगर सामंजस्य नहीं है, एक भी चीज इधर उधर है, तो आप नहीं बन सकते। स्वप्न स्वाप जागरण भस्मो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल रहे थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत मनु बस तन्मय थे। जैसे ही मनु श्रद्धा युत हुए, फिर मनु में एक शक्ति का संचार हुआ। इसमें स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के जीवन की मूल समस्या ज्ञान, इच्छा और क्रिया के बिखराव की है, जिसे कामायनी में विषमता कहा गया है। प्रसाद जी लिखते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ये सूक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक तो वो पंक्तियां कि औरों को सुखी देखो मनु और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। दो पंक्तियां ये, और एक ये सूक्ति, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान कुछ है, कर्म कुछ कर रहे हो, मन में इच्छा कुछ और की है, तो फिर कैसे पूरा होगा? तब तो ये संभव ही नहीं है। एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। सर्ग के अंत में श्रद्धा की कोशिश से तीनों लोग समन्वय की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ विषमता का अंत तथा सम्मूलक शांति स्पष्ट होती है। लास्ट में आनंद सर्ग है। ये दर्शन भी है प्रसाद का। आनंद दर्शन एक दर्शन शास्त्र में एक आनंद दर्शन बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। यह कामायनी का अंतिम सर्ग है। इसमें मनु और श्रद्धा को हिमालय पर ही बसकर जन सेवा करते हुए दिखाया गया है।
वे युगल वहीं सब बैठे संस्कृति की सेवा करते, संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। वहाँ समाज सेवा का कार्य करते हैं, सबको सुखी बनाने की कोशिश करते हैं। इस सर्ग का अंत प्रतिविज्ञा दर्शन या आनंदवाद के अनुकूल है। ये एक दर्शन का नाम है, दर्शन शास्त्र में एक दर्शन है प्रतिविज्ञा या आनंदवाद। इसमें विषमताएं समाप्त होती हैं, आंतरिक समन्वय होने से समरसता की स्थिति बनती है। इसमें श्रद्धा युक्त मनु आनंद की नित्य अवस्था में पहुंच जाता है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर आकार बना था, चेतन तक एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। यहाँ जड़ और चेतन एक हो गए। एक तत्व की बात पहले भी करते हैं कि जड़ है या चेतन है, मतलब बर्फ और कहीं बर्फ है और पानी है, एक जड़ है एक चेतन है, लेकिन दोनों एक ही तत्व है। यहाँ दोनों तत्व मिलके एक हो गए, बर्फ पिघल के पानी बन गई है और पानी भी अगर जमेगा तो बर्फ बन जाएगा। एक ही तत्व की बात करते हैं। जैसे कबीर बात करते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यह तत्व कहा ज्ञानी। तो वहाँ भी एक ही तत्व की बात हो रही कि अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, बीच में जो माया रूपी कुंभ है अगर ये फूट जाएगा तो दोनों पानी मिलकर एक ही हो जाएंगे। तो ये कामायनी का एक तरह से सारांश था। कामायनी के बारे में बताने का मैंने प्रयास किया। आप लोग कामायनी समझ लीजिएगा, कल मैं इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। ये कामायनी की जो पृष्ठभूमि है, जो सारांश है, ये आपकी व्याख्या में भी काम आएगी। तो आशा है आपको ये पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी कामायनी, और आप इसे औरों को भी शेयर करते चलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।